तो जैसे हमने ये चार आंसर फाइंड किए, अब A21 का आंसर फाइंड करेंगे। I की वैल्यू है 2, J की वैल्यू है 1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। थ्री का स्क्वायर बाय 2 9/2, तो हमने यहाँ पे आंसर लिखते रहना साथ ही साथ। देन A22 का आंसर फाइंड करेंगे। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, दैट्स वैल्यू ऑफ I, दैट्स वैल्यू ऑफ J, सब्स्टिट्यूट इन दिस वन, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमने पुट कर देनी है। 4 का स्क्वायर बाय 2, 16/2 8, तो ये हम आंसर अपनी गेट कर रहे हैं। अब A23, शाबाश, A23 फाइंड करोगे। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, दैट्स वैल्यू ऑफ I एंड दैट्स वैल्यू ऑफ J, सब्स्टिट्यूट इन दिस वन। (25/2), यहां पे आप वैल्यूज पुट करते नहीं, लास्ट में आंसर आके ये लिखना है जी, बिकॉज जगह कम है, नहीं तो बाद में लिख देते। मैं तुरंत लिख रहा हूं। A24, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 4, पुट कर सकते हैं उसमें। 2 + 4 का होल स्क्वायर ओवर 2, 6 का होल स्क्वायर ओवर 2, 36/2 18। अब मैं लास्ट वैल्यू आपको पुट करके दिखा रहा हूं A31, बाकी ये 3 वैल्यूज आप खुद पुट करके मतलब अपने आप पुट करके इसमें और यहाँ पे आंसर्स लिख देनी है। मैं लास्ट वैल्यू A31 की पुट सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखाऊंगा। A31, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, पुट करें इसमें। 3 + 1 का होल स्क्वायर, ये I और J की वैल्यू इसमें पुट कर दें ओवर 2, 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर 16/2, वी गेट 8। तो ऐसे हम अगले 3 आंसर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो विच इज अवर सॉल्यूशन या आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में अवेलेबल होंगे। आई होप सभी को समझ में आ रहे हैं। इसको मैं रख कर रहा हूं जी। अगला क्वेश्चन है AIJ की जो वैल्यू है वो गिवन है। ध्यान दें 1/2 मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन है, I - 3J, ये स्टेटमेंट है जी। कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स। थ्री बाई टू का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। हम कैसे रीड करेंगे इसको, बोलेंगे m/n। m मतलब रोज, n मतलब कॉलम, मतलब 3 रोज हैं और कॉलम कितनी है 2, C1 C2। यहां पे लिखेंगे A11 A11 A12 A21 A22, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। तो कैसे करेंगे जी, पहले A11 फाइंड करेंगे, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो ध्यान देना 1/2 मॉडुलस I की रिप्लेसमेंट 1, बिकॉज I की वैल्यू 1 है, -3J, 3 into J की वैल्यू है 1, मॉडुलस 1/2 1 - 3 का मॉडुलस 1/2
1 माइनस 3 का मॉडुलस क्या होता है -2, मॉडुलस नहीं सॉरी 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2। अब ध्यान दें मॉडुलस का मतलब क्या होता है बच्चों, मॉडुलस का मतलब यदि इसके इन बिटवीन नेगेटिव का साइन हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मॉडुलस का मतलब होता है यदि इसके बिटवीन नेगेटिव का साइन हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यदि पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव ही रहता है, वो नेगेटिव में नहीं बदलना। नेगेटिव को पॉजिटिव करता है मॉडुलस और पॉजिटिव को पॉजिटिव करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव करता है। तो ध्यान दें यहाँ पे अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन आगे 1/2 का 1/2, अब -2 का मॉडुलस ओनली 2 बिकॉज ये नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, 2 से 2 कैंसिल 1 ही गया। अब आएगा a12 हम फाइंड करेंगे, i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 2, ये वैल्यू i की है, ये वैल्यू j की है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जी 1/2 1 माइनस 3 इंटू j की रिप्लेसमेंट 2, 1/2 1 माइनस 6, 1/2 1 माइनस 6 का मॉडुलस -5, 1/2 -5 का मॉडुलस होता है 5/2 बिकॉज नेगेटिव 5 को पॉजिटिव 5 में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने a12 की वैल्यू फाइंड की, अब हम फाइंड करेंगे जैसे इसका आंसर क्या आया था a11 का लास्ट में आंसर डाल के इसको आपने a लेट कर लेना है, इसका आंसर आप साथ साथ ही लिखते रहे। 1 आया जी, उसका आया 5/2। अब मैं इसको रब कर सकता हूं बिकॉज मैंने आंसर लिख लिए। अब a21 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो करो 1/2 तो सिमिलर, मॉडुलस i की रिप्लेसमेंट 2, j की रिप्लेसमेंट 1, 1/2 2 माइनस 3, 1/2 मॉडुलस -1, 1/2 -1 का मॉडुलस 1 बिकॉज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 गेट कर दिया। अब हम a22 फाइंड करेंगे, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, सब्स्टिट्यूट इन दिस 1/2। अब आपको क्वेश्चन आगे होंगे शायद 2 माइनस 3 इंटू j की वैल्यू है 2, 1/2 2 माइनस 6, 1/2 2 माइनस 6 -4, 1/2 -4 का मॉडुलस 4, कटिंग करके 2 आ गया बिकॉज -4 मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। ये a22 की वैल्यू फाइंड की और a21 यहाँ पे हम देख लेंगे जी, a21 की वैल्यू आई है 1/2 और उसकी आई है 2। अब लास्ट में हम a31 फाइंड करेंगे, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, पुट करो उसमें 1/2 मॉडुलस 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 3, 0 का मॉडुलस 0 आ गया जी। लास्ट में a32 फाइंड करेंगे, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2, इसमें सब्स्टिट्यूट करो 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, 1/2 3 माइनस 6 -3 का मॉडुलस पॉजिटिव 3/2 विल गेट यहां पे 3/2, हेंस ये अपना आंसर है। आई होप समझ में आए होंगे आपको क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपने करने हैं, असाइनमेंट के रूप में आएंगे। अभी ये लेक्चर 1 खत्म नहीं हुआ बिकॉज लेक्चर 1 के भी 2 पार्ट्स हैं। जैसे अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चर 1 का, उसमें आएंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की टाइप्स। तो आज आपको वैसे जो मैट्रिक्स की टाइप्स हैं, काफी टाइप हैं, लगभग 10 के करीब इसकी टाइप्स हैं, 10 11 के करीब इसकी टाइप्स हैं, बट उसमें से मैं आपको अभी 2 बता रहा हूं। यहाँ पे लेक्चर ओवर करेंगे उसके बाद।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्केयर मैट्रिक्स? मैं अपनी लैंग्वेज से बिल्कुल सिंपली बताऊं ना आपको, तो बोलेंगे m इक्वल टू n इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स। आपको भी सर बड़ा सिंपली बताया m इक्वल टू n का मीनिंग, जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं। सर कहते, बच्चे कहते एग्जांपल दो। मैंने कहा जैसे 1 2 3 1 5 6 3 5 8, इसमें कितनी रो हैं? रो 1 रो 2 रो 3, 3 रोज हैं, C1 C2 C3, मतलब इसको बोलेंगे 3x3 का मैट्रिक्स, मतलब m/n। देखो m भी 3 n भी 3, मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स। इसको हम लिखेंगे क्या? इसकी डेफिनेशन एन m/n मैट्रिक्स, एन m/n मैट्रिक्स is called स्केयर मैट्रिक्स। m equal to n. n m/n matrix is called scale matrix in which form of m equal to n, जो m equal to n की फॉर्म में हो, मतलब जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो। एग्जांपल और देना चाहूंगा, जैसे 5 6 कुछ भी ले लो, 8 2, इसमें कितनी रो हैं, कितनी कॉलम है? चेक करो, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स है, तो इसको बोलेंगे 2/2, मतलब m और n की वैल्यू सेम हो, उसको हम बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स। ये बच्चों नोट करना है आपने, स्केयर मैट्रिक्स यही होते हैं। कोई भी आपसे पूछता है स्केयर मैट्रिक्स क्या है, इन विच रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, वही से टू स्केयर मैट्रिक्स। सिंपली मेरी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बहुत सिंपल करवा देता हूं। यहाँ पे लिख लो, इन विच फॉर्म ऑफ, मेरी लैंग्वेज में, इन विच फॉर्म ऑफ number of rows are equal to number of columns। देखो सिंपल हो गया, जो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स। आज लास्ट बता रहा हूं, इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बाकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है हम लेक्चर 1 का पार्ट 2 आएगा उसमें हम बताएंगे। आगे आया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है ये, m नॉट इक्वल टू n, आप ही बता सकते हो इसकी डेफिनेशन, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। स्केयर मैट्रिक्स में क्या था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल R1 R2, यहां पे कितनी कॉलम लग ले, 1 5 -1 2 1 8, रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितनी है 3। देखो इसको m/n बोलते हैं। क्या m और n इक्वल है? नहीं है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज, in which form of number of rows not equal to number of columns is called rectangular मैट्रिक्स। बच्चे कहते एग्जांपल और दो, कुछ भी ले लो, R1 R2 R3 ले लो। यहां पे देखता हूं दोबारा से, R1 R2 R3
मैंने 3 रो ले ली, कॉलम ले ली C1 C2 C3 C4। देखो m और m सेम नहीं है ना, तो ये कौन से मैट्रिक्स हुआ? रेक्टेंगुलर। इसके एग्जांपल 1 कुछ भी लिख लो बीच में, 2 3 रोज है 4 कॉलम्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो वही कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन विच फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, वही कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं उसको तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होती उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। डेफिनेशन अभी और भी पेंडिंग है बच्चों, लास्ट में आपको बताएं कि डेफिनेशन अभी और भी पेंडिंग है, बट वो डेफिनेशन कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेंड की जाएंगी, भेजी जाएंगी। तो आपने जो भी मैंने आज के मतलब लेक्चर 1 में आपको नॉलेज दी है, आपने इसको 1-2 बार वीडियो को देखना है। वैसे 1 टाइम पूरे अच्छे से देखो, नहीं समझाया दूसरी बार देखो, यदि नहीं समझाया फिर तीसरी बार अपने टीचर से डिस्कस करो, फिर आपको जरूर समझ में आएगा। और जैसे ही लेक्चर 1 का अभी ये पार्ट 1 था और लेक्चर 1 का पार्ट 2 भी कल आपको आएगा, जैसे तो आपने जब लेक्चर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर होता है तो उसके बाद आपको एक असाइनमेंट भेजी जाएगी। असाइनमेंट में क्या होगा, जैसे मैं अभी क्वेश्चन समझाए एक्सरसाइज के पिछले अभी इसी वीडियो में, तो ऐसे क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन कल करवाए जाएंगे वो क्वेश्चन उसको मिलकर एक असाइनमेंट भेजी जाएगी, जिसको आपने घर में बैठ के सॉल्व करना है। और जो भी उसके डाउट्स होंगे आप सभी ने कल तक, जैसे आपको असाइनमेंट कल आ जाती है तो अगले दिन तक आपने डाउट्स अपने टीचर से क्लियर कैसे करनी है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना कि हमारे सर ये डाउट्स हैं, ताकि आपके वो डाउट्स क्लियर हो सके और आप मतलब अच्छे मार्क्स गेट कर सके। सो थैंक यू वेरी मच। और बेटा इस लेक्चर को आपने दोबारा बोल रहा हूं, बिल्कुल कंसंट्रेट होके ध्यान से इस वीडियो को देखना है। सो थैंक यू वेरी मच।